नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष। और अब जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारी लाइफ में या तो काफ़ी टाइम से चल रही हैं या फिर इस लॉकडाउन के दौरान ऐसी प्रॉब्लम में हम फंस सकते हैं, हम आ सकते हैं। तो ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत तरीके की होती हैं। कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, कुछ लोगों को ओसीडी होता है, कुछ लोगों को सिज़ोफ्रेनिया, उसे स्किज़ोफ्रेनिया भी कह देते हैं, कुछ लोग इस तरीके की बीमारियां होती हैं। अब लॉकडाउन में ये वीडियो बनाने का जो मेरा मुद्दा है, जो मुझे ख्याल आया, वो इसलिए आया क्योंकि इस लॉकडाउन में जो नॉर्मल आदमी है वो तो ठीक है, चलो किस तरीके से गुजारा कर रहा है, चल रहा है उसका। इसमें दो तरीके के लोग बड़ी बुरी तरीके से परेशान हुए। एक तो वो जो इस तरीके की मेंटल परेशानियों से, मेंटल बीमारियों से गुजर रहे हैं पिछले 10-12-15 साल से और उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। प्लस उनके साथ ही कुछ लोग ऐसे जो इन मेंटल बीमारियों के नए पेशेंट्स बनने वाले हैं, या वो लोग जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, बस दवाइयाँ नहीं ले रहे थे, अपने आप किस तरह मैनेज कर रहे थे। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मेंटल परेशानियाँ जो होती हैं उन्हें मैनेज किया जाता है, बट जो एक गलत धारणा है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों से आपको कैसे बचना है। खाली लॉकडाउन में ही नहीं, अगर आप इन जो मेरे फॉर्मूलाज हैं, जो मेरी रिसर्च है, उसको अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, तो शायद नहीं 101% आप लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे इन मेंटल बीमारियों से। अब मैं इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूँ वो है मोस्ट कॉमन बीमारी जो है ओसीडी। ओसीडी शायद कई लोगों को होगी, शायद आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, मे बी शायद आपको भी हो। तो ओसीडी में बेसिकली होता क्या है, अच्छा मैं बता दूं, ओसीडी मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ओसीडी बहुत कॉमन है और बाकी की जितनी बीमारियां हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं ओसीडी के इर्द गिर्द ही घूमती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एंजाइटी होता है कई सालों तक, हमें कई सालों तक डिप्रेशन होता है, उससे हमें ओसीडी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ओसीडी होता है, उससे हमें डिप्रेशन रहने लगता है। तो ये सारी इंटरलिंक्ड है आपस में। ओसीडी कॉमन है इसलिए मैं ओसीडी को बता रहा हूँ। अब ओसीडी में कई लोगों को आपने कुछ हरकतें करते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कई लोग ताला लगाते हैं और बार बार चेक करते हैं, कॉमन होता है ये। कई लोगों को आपने देखा होगा कि दिन भर हाथ धोते हैं, ये भी बड़ा कॉमन सा है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो घर के जो सामान होते हैं वो इधर उधर फेंक रहे होते हैं उन चीज़ों को। उनसे पूछा जाए क्यों फेंक रहे हो, वो रीज़न नहीं बताएंगे, बता देंगे यार मुझे पसंद नहीं है। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, वो ओसीडी से ग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे उंगलियों को मसलते रहते हैं आपस में, कई लोग ऐसे आंखें ब्लिंक करते रहते हैं। तो ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बेसिकली क्या होता है, ओसीडी जो होती है, जो मेंटल प्रॉब्लम होती है, वो बड़ी छोटी एज में शुरू होती है, 12-15 साल की एज में करीब शुरू हो जाती है। और जो इसके विकराल लक्षण पूरी तरीके से दिख पाते हैं, हमें दिख पाते हैं 25 से 30 साल के बीच में, जब तक हम कम से कम 10-12 साल अपने लगा चुके होते हैं इस चीज़ में। हमने ध्यान नहीं दिया होता, ना ट्रीटमेंट लिया होता, ना हमने कभी सोचा होता कि ये बीमारी होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि ठीक है यार, हाथ धोना ही तो नॉर्मल चल रहा है, हम हाथ धो रहे हैं, सभी हाथ धो रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। अगर आप एक बार 2 बार दिन में हाथ धो रहे हैं तो ठीक है, खाना खाने से पहले धो रहे हैं, खाना खाने के बाद धो रहे हैं तो ठीक है, बट हर बात पे कम से कम दिन भर में 50-100 बार हाथ धो लेना नॉर्मल नहीं है। वो ओसीडी की निशानी है। अब ओसीडी या फिर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम जो मैंने बताई है, वो सारी की सारी साइंटिफिक है, सारी की सारी वैज्ञानिक तौर पे है, दिमाग का खेल है, लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं। या कई ऐसे बाबा जो आजकल यूट्यूब्स पे बैठे हुए हैं, या फिर कई ऐसे फर्जी डॉक्टर जो हमें ये चीज़ें इनकी बेसिक नहीं बताते हैं और बस अपना ही कुछ ना कुछ उल जुलूल चीज़ें बता देते हैं पैसा कमाने के लिए, और हम उन चीज़ों को करते हैं और फंस जाते हैं उनके जाल में। कई लोगों को मैंने देखा है जो ऐसे बाबाओं को दुनिया भर की गालियाँ देते रहते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि ये है क्या और होता क्या क्या है। अच्छा, बेसिकली दिमाग में अगर मैं लेमन की लैंग्वेज में बताऊं, क्योंकि टेक्निकली अगर मैं बताऊंगा शायद हर किसी को समझ में ना आ पाए, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तबके से होंगे, और कई ऐसे लोग होंगे जो शायद गांव में रहते हों, जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हों, लेकिन इस तरीके की सिचुएशंस फेस कर रहे हों, लेकिन उन्हें समझ ना आ रहा हो कि ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो बेसिकली हमारा माइंड होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अंदर, ठीक है। तो फ्रंट में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, और मिड में यानी कि बैक में, जिसे हम डीप ब्रेन भी कहते हैं, उस डीप ब्रेन में 2-3 छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया, जैसे कि हमारा बजल गैंग्लिया हो गया, कुछ लोग इसे बेजल गैंग्लिया भी कह देते हैं। तो ये सारे हमारे दिमाग के पार्ट होते हैं जो कि मेनली ओसीडी जैसी बीमारी में, या फिर मेनली हमारे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इस तरीके की बीमारियों में पार्ट प्ले करते हैं।
लेमन लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझाऊं तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे ही आपने आपके सामने कोई भी घटना घटी, सपोज कीजिए कि आप जैसे कि मैंने बताया था, आपने ताला लगाया, ठीक है। अब ताला लगाया, अब उस ताले को लगाने के बाद आपने क्या करना है, वो सारा जो है, जैसे कि उसका ताला लगाने के बाद आपने चले जाना है या उसको दिमाग में सोचना है, वो सारा का सारा जो सिनारियो होगा, जो सारा सिचुएशन होगा, उसको हैंडल करेगा माइंड। सबसे पहले क्या होगा कि जो काम को करने के बाद संकेत जाएगा, वो फ्रंट जो आपका पार्ट होगा, जो कि मैंने बताया था ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स होगा, उसमें जाएगा। वो आपका वो पार्ट होता है जिसकी वजह से आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अब वहाँ पर वो जो आपने काम किया उससे संबंधित जो आपके विचार थे, सबसे पहले वहाँ पर चले गए। उसके बाद आपके दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम केमिकल्स भी कह देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं टेक्निकली ना आ जाऊँ तो केमिकल्स होते हैं जैसे कि आपका सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, या फिर ऑक्सीटोसिन हो गया। अब जो मेन रोल प्ले करता है इस तरीके की बीमारी में, ओसीडी में, जिसको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, वो सेरोटोनिन होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में सेरोटोनिन का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया है। साइंस का मानना है कि जब आपके दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो आपको ओसीडी जैसी बीमारी पकड़ लेती है। आगे पूरा बताऊंगा साइंस का मानना क्या है, आयुर्वेद का मानना क्या है, वीडियो को सुनते रहिए। अब आपका जो सेरोटोनिन लेवल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके दिमाग में है, वो कम हो चुके हैं, तो जो फ्रंट जो आपका दिमाग का पार्ट था उसमें सिग्नल्स भेजे पीछे आपका क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लियस, उसके साथ क्या है, बेसल गैंग्लिया है। अब कॉर्डेट न्यूक्लियस के पास आपके सिग्नल्स गए, बट आपके दिमाग में वो हार्मोन कम है जिसका नाम है, जो कि केमिकल है, उसका नाम है सेरोटोनिन। अब वो कम है तो जो आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस है उसका जो काम होता है वो क्या करता है कि आपके जो विचार होते हैं, जो अच्छे विचार होते हैं और बुरे विचार होते हैं, उनकी छटनी करता है, ठीक है। तो वो अब जो आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस है वो छटनी नहीं कर पाता इस सिचुएशन में, क्योंकि आपका केमिकल कम हो गया, ठीक है। तो अब छटनी नहीं कर पा रहा है वो, तो वो बुरे थॉट्स और अच्छे थॉट्स में फ़र्क ही नहीं लगा पा रहा, तो वो बुरे थॉट्स को भी वहीं रख लेता है। अब इसके साथ एक पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या करता है कि भाई उसका बेसिकली काम होता है, उसको अब अगला अपना जो डिसीजन लेना है, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट जो डिसीजन है वो इसको लेना है। अब ये बेचारा क्या करता है यहाँ पर इस सिचुएशन में, ये जो है अच्छा डिसीजन लेने के बजाय उसको रिपीटेडली करने लगता है। समझे आप लोग? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सपोज करो आपने हाथ धोए अभी, ठीक है, अब आप आके बैठ गए, लेकिन आपके दिमाग में वही थॉट चल रहा है कि मैंने हाथ धोए, मेरे हाथ साफ हुए या नहीं हुए। अब जो आपका बेसल गैंग्लिया है वो आपको मजबूर कर रहा है बार बार कि आप दोबारा धो, ठीक है, आप साफ नहीं हो, आपके हाथ साफ नहीं, आप दोबारा धो। तो इस तरीके से आपको ये जो बीमारी है इसे कॉन्टामिनेशन ओसीडी कह देते हैं। और भी बहुत तरीके की ओसीडी होती हैं, ये कॉन्टामिनेशन है, ठीक है। तो अगर लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो आपके जो ब्रेन के पार्ट हैं उनका तालमेल आपस में हिल चुका है, ठीक है। अब साइंस में क्या होता है, जो हमारे अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, सबसे पहले अंग्रेज़ी दवाइयों को कवर करूँगा। वो लोग क्या कहते हैं कि आपका केमिकल कम है इसलिए आपको ओसीडी हो गया, इसलिए आपके जो थॉट्स हैं वो आप पे हावी हो रहे हैं, आप लोग उनको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इस तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपको SSRI उठाकर दे देते हैं। सबसे पहले SSRI होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को शायद पता हो, फ्लूवोक्सामाइन एक सॉल्ट आता है, वो होता है बेसिकली ये, और भी कई होते हैं, एक मुझे याद था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। सो वो आप लोगों को उन्होंने दे दिया, अब उससे आपका ट्रीटमेंट चलता है। अगर कोई दवाई ले रहा है तो उसको कंटिन्यू रखे, लेता रहे, क्योंकि अभी आप उस दवाई को ले रहे हो, आपको उसकी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको बंद करना है, उसको बंद नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, साइंस को समझना है। अब मैंने कई जगह ऐसा पढ़ा कि साइंस ने बता दिया कि आपके केमिकल्स कम हो गए तो आपको ओसीडी जैसी बीमारी हो गई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी हो सकता है आपको 10 साल से या 15 साल से जो थॉट्स आ रहे थे, जो नेगेटिव आपके दिमाग में विचार बन रहे थे, उन्होंने क्या किया हो कि आपके दिमाग की एक ग्रंथि होती है जिसे मैं पिछले वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि उसे कहते हैं। पीनियल ग्लैंड का जो काम होता है वो बेसिकली होता है
हमारे दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको रिलीज़ करना। आपने शायद मेलाटोनिन का नाम सुना होगा। अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर कभी हो जाता है, नींद आने की समस्या होती है, तो मेलाटोनिन का नाम आपने अवश्य सुना होगा, पक्का सुना होगा, आप जानते होंगे। तो जो पीनियल ग्लैंड होता है वो हमारे हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है। अब मैंने जो कई जगह पढ़ा है वो ये भी है कि शायद आपको 10 साल 15 साल से जो थॉट्स आ रहे थे, जो नेगेटिव विचार आ रहे थे, जो उनको आप अपने दिमाग पर हावी होने दे रहे थे, उससे क्या हुआ, आपका जो पीनियल ग्लैंड है उसका जो चक्र होता है, आयुर्वेद में चक्रास कहते हैं, पीनियल ग्लैंड बिल्कुल मिड में होता है, केंद्र में होता है दिमाग के, और इसे हम त्रिनेत्र भी कहते हैं। तो पीनियल ग्लैंड ने आपका जो काम करना है वो स्लो कर दिया। अब पीनियल ग्लैंड ने काम करना स्लो कर दिया, इसकी वजह से आपका जो सेरोटोनिन है वो कम हो गया, आपके ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो कम हो गए। ठीक है, अब जब आपके दिमाग के आपके दिमाग के केमिकल्स कम हो गए, इसलिए आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होने लग गई। ठीक है, साइंस, अंग्रेज़ी दवाइयाँ ये कहती हैं कि आपका केमिकल कम हुआ, इसलिए आपको ओसीडी हुए, इसलिए आपको थॉट्स आने लगे। मैंने रिसर्च करा, मुझे कई जगह ये भी पढ़ने को मिला, आपको थॉट्स आ रहे थे, इसलिए थॉट्स के चक्कर में आपका दिमाग जो था उसने काम करना कम कर दिया, स्लो कर दिया, इसलिए केमिकल्स बनना बंद हो गए। इस वजह से आपको ओसीडी जैसी बीमारी हो गई। लगभग पिछले 5, 10, 15 साल में, जो भी आपको जितने साल भी आपके वो थॉट्स चले होंगे। अब जो ये SSRIs हैं, जो ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, सेरोटोनिन लेवल जो होता है ना आपको उसको इंक्रीज़ करना। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको पार्किंसन होता है, जैसे हाथ वगैरह हिलते हैं, तो उनको डोपामिन दिया जाता है। डोपामिन भी एक केमिकल होता है, ठीक है, उसका लेवल इंक्रीज़ होता है तब वो लोग सही हो जाते हैं। ऐसे ही सेरोटोनिन का लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो उनको लोगों को, पेशेंट्स को इस तरीके की प्रॉब्लम से निजात मिलती है। ठीक है, अब अगर किसी की दवाइयाँ चल रही हैं उसको लेते रहें, लेकिन आयुर्वेदा और जो हमारा आयुर्विज्ञान है वो कहता है कि अपने सिस्टम को ठीक करें, ना कि अपने सिम्टम को ठीक करें। सिस्टम और सिम्टम में फ़र्क होता है। सिम्टम होता है कारण, और सिस्टम होता है जो आपका तंत्र होता है। तंत्र का मतलब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका पीनियल ग्लैंड है, जो आपका बेसल गैंग्लिया है, जो आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ठीक है, आप उन पे वर्क कीजिए। अब उन पे वर्क करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, बेसिकली मैं अपने हर वीडियो में व्यायाम का बड़ा महत्व बताता हूँ। शायद आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर जरूर चले जाएगा, मैं डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। तो व्यायाम का बड़ा महत्व है मेरे अनुसार। मैंने जितना पढ़ा है, जितना मैंने पतंजलि जी को पढ़ा है, जितना मैंने चरक जी को पढ़ा है, तो मुझे व्यायाम और आयुर्वेद का बड़ा महत्व पता है। तो मैं व्यायाम का महत्व सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा इस तरीके की बीमारी में। अब जो आपके व्यायाम हैं वो आपके ऊर्जा चक्रों को जागृत करते हैं। आपके शरीर में जगह जगह पर ऊर्जा चक्र होते हैं, उसमें से एक ऊर्जा चक्र आपका पीनियल ग्लैंड भी होता है, जो कि आपके केमिकल्स रहते हैं उनको रिलीज़ करने का काम करता है। अब आपका पीनियल ग्लैंड जो कि काम नहीं कर रहा है ओसीडी जैसी बीमारी में, रीज़न चाहे जो भी रहा हो, साइंस कहता है कि भाई केमिकल कम हो गया इसलिए बीमारी हो गई, मैं कहता हूँ कि बीमारी थी इसलिए केमिकल कम हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना है, यानी कि ध्यान लगाना है। आपको डेली बेसिस पे प्राणायाम करना है, उसमें आपका अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भ्रामरी हो गया, उज्जाई हो गया। आपको डेली बेसिस पे अपना रूटीन बनाना है, सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपरली सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली करनी है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से जहां आप लोग साल भर में ठीक होने वाले होंगे, आप गारंटी है 101%, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बहुत अहम जो आपका आसन है चंद्र नाड़ी आसन। चंद्र नाड़ी आसन आपको कर लेना है। अगर किसी को इनके बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ ले, मैं सेपरेट वीडियोस इनके लिए बना दूंगा आपके लिए। चंद्र नाड़ी के लिए हो गया, या और भी जो मैंने बताया मेडिटेशन वगैरह के लिए हो गया। तो आपको ये सब करना है। इसके साथ ही साथ जो हमारे आयुर्वेद में एक चूना होता है, खाने वाला जो चूना होता है, जो पंसारी के पास आपको आसानी से मिल जाता है, उसका बड़ा महत्व बताया गया है नसों के लिए या दिमाग के लिए। तो अगर जिस मेरे भाई का, मेरी बहन का जो कैल्शियम है वो बॉडी में कम हो, जिनका कैल्शियम ज़्यादा है, उनको चूना नहीं लेना है।
जिनका कैल्शियम कम है वो चूने का भी प्रयोग कर सकते हैं। चूना आपको 1 गिलास पानी में 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है और उसको घोल कर पी जाना है, ठीक है। ये करने से, ये सारी चीज़ें करने से आपका मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम, कपालभाति हो गया, आपका उज्जाई हो गया, आपका चंद्रनाड़ी आसन हो गया, ध्यान लगाना हो गया। इन सारी चीज़ों को करने से आप पाएंगे कि आप 2 से 3 महीने में एकदम अद्भुत लाभ पा चुके हैं। ट्रस्ट में, मेरा विश्वास कीजिए, इसको करके देखना, आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, इन सारी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जिसमें मैंने साइंस को भी बताया, आपको आयुर्वेद को भी बताया, आपको प्राणायाम योगा को भी बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, कुछ नया जानना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही था। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय भारतवर्ष।